ही बबात्मा हो। संसार में यह संसारी प्राणी क्या चाहता है? सबके मुख से निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे, चाहे तो रहे। सुख चाहता है, क्योंकि देखा जाता है कि लोग जैसे ही दुख आने वाला है उसके प्रतिकार करने में लोग लग जाते हैं। अगर घोषणा हो जाए, मौसम विभाग चेतावनी दे दे कि इस बार जो है ना गर्मियों का पारा 50 से भी ऊपर पहुंचने वाला है, पहुंचे चाहे ना पहुंचे, सुन भर लिया इस बार अच्छी गर्मी पड़ना है, तो फिर देख लो लोगों की कैसी दुकान चलती है। कोई कहता है पंखा से काम नहीं चलेगा, कूलर लाना, वो कहेगा कूलर से काम नहीं चलेगा, एसी लाना, और एसी से काम नहीं चले तो सारी तैयारियां लग जाती। ऐसे ही ठंडी अगर अच्छी पड़ना है इस बार घोषणा हो जाए तो पहले से ही गर्म कपड़ों की व्यवस्था आदि आदि सब कर ले। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी हैं जो दुख के प्रतिकार की चीजें हैं। आप ही नहीं, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक सब इसी में लगे हुए हैं। एक इंद्री भी अपनी सुख की सामग्री, भोजन सामग्री, उसके पास भी 4 संज्ञाएं विद्यमान हैं और अपनी भोजन सामग्री को इकट्ठा करता है। परिग्रह संज्ञा भी है, परिग्रह भी इकट्ठा करता है। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। किसी को जन्म के दुख हैं, किसी को बुढ़ापे के दुख हैं, किसी को मृत्यु के दुख हैं, किसी को रोग के दुख हैं, किसी को भय संबंधी दुख बना रहता है, किसी को सभी प्रकार के दुख होते हैं, किसी को 2 होते हैं, किसी को 3, किसी को 4, तो किसी को सभी प्रकार के। इन दुखों के प्रतिकार में यह संसारी प्राणी अनादि काल से लगा हुआ है। दुख दूर हुआ क्या? जन्म मरण के चक्कर से छूट पाए क्या? अगर इस प्रकार के प्रतिकार करते रहोगे तो 3 काल में छूटने वाला नहीं। पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करने से अगर दुख दूर होता है तो तात्कालिक तो हो जाता है। इसलिए उसको इंद्रिय सुख को आचार्य भगवंतों ने सुखाभास कहा। इसमें सुख का आभास होता है, लेकिन ये आगे जाकर के दुख की परंपरा को बढ़ा देता है। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ के अंतर्गत दूसरे नंबर का जो अंग है, पहला अंग निसंकित है, दूसरा कौन सा है? निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग का धारी क्या सोचता है? कर्म पर्व से शांते दुखई रंतरितो दये पाप बीजे सुखे नास्था सिद्धाना कांक्षणां स्मृता। ऐसा निकांक्षित अंग को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है कि जो भी संसार के विषय भोग है, जितना भी ये वैभव है, ये सब कर्मों के अधीन है। अगर हमारा साता कर्म का उदय है तो हमें ये मिलेगा, और असाता कर्म का उदय है तो कर्मों के अधीन है, पराश्रित है, सांसारिक ये जो सुख है। इसलिए कहा है पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जो विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं ऐसे महापुरुषों के लिए भी हमेशा सुख साता नहीं होते। और अगर संसार में सुख है
तो कहते हैं कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, जब संसार में सुख, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है उनके लिए, हर चीज की व्यवस्था है, देवों के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृत भोजी देवों के द्वारा ही दिव्य देवो पुनीत भोजन वो करते हैं जब घर में रहते हैं। घर का भोजन आप लोग नहीं दे सकते जैसा भोजन। तो ये व्यवस्था बताई जा रही है कि कर्म परवशे, कर्मों के अधीन है, लेकिन मिल भी जाते हैं तो कहा शांति, इनका भी एक दिन अंत आ जाता है। चक्रवर्ती के पास वैभव है, क्या नहीं है चक्रवर्ती के पास, 6 खंड का अधिपति है, विषय सभी प्रकार के उपलब्ध है, 96,000 रानियां हैं, प्रतिदिन का एक रसोइया होता है जिसने चक्रवर्ती के लिए भोजन तैयार किया, ऐसा रसोइया फिर 360 दिन आराम करता है, बस वर्ष में उसको एक दिन नंबर मिलता है। ऐसे प्रतिदिन के एक एक रसोइया होते हैं, दशांग भोग होते हैं, ऐसा उसका पावरफुल लड्डू रहता है जो चक्रवर्ती खाता है। उसका आधा लड्डू भी अगर किसी को खिला दिया जाए, बांट दिया जाए उसका एक एक हिस्सा, तो लोग पचा नहीं पाएंगे, निकल जाएगा, इतनी पावरफुल शक्ति वाला। 9 निधियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसको नमस्कार करते हैं। ऐसे उन चक्रवर्ती के वैभव का भी एक दिन अंत हो जाता है। इस वास्तविकता को जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं वही अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं, बाकी तो अनादिकाल से सब लगा हुआ है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर सबका विश्वास नहीं होता। लोग कहते हैं तुरंत के तुरंत फल दिखना चाहिए अगर तुरंत दिखता है, आप महिमा तो बहुत बताते हैं महाराज इतना है, ऐसा ऐसा है, लेकिन तुरंत के तुरंत उसका फल दिखे ना तो हम माने। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसके जीवन में कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। विश्वासम परमम मंत्रम, ये विश्वास के साथ एक किसान खेत में बीज डाल देता है, तुरंत डाला, देखो निकल के आ रहा है कि नहीं बाहर, सवेरे पहुंच जाओ फिर उखेड़ के देखो। इस प्रकार के करोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला, ठहरी रखो जमने दो, एक साथ में ऐसे ही कर्म जो है बंध जाता है तो उसकी एक आबादा पड़ती है। उसके बाद वह उदय में आता है। जैसे किसी ने 70 कूड़ा कोड़ी सागर का एक समय में, अब वो कब उदय में आएगा, तो 70 कूड़ा कोड़ी सागर की आबादा को लेकर के जो कर्म बता वो 7 वर्ष बाद उठे में आएगा। ऐसे या 700 वर्ष इस प्रकार से है, तो उसके लिए एक आबादा पड़ती है, उसके पहले उदय में वह नहीं आ सकता। ऐसी घटनाएं शास्त्रों में कि एक सौतेली माँ थी, उसका जो दूसरी माँ का बालक था वह उसको पीठ में फोड़ा हो गया और उसकी सौतेली माँ रोटी बना रही थी और ये बहुत फोड़ा के कारण से दर्द हो रहा था, रो रही थी, रो रहा था और इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था। माँ कह रही है चुप हो जा, शांत हो जा। वो चुप नहीं हो रहा और जोर जोर से रोने लगा, तो उस माँ को गुस्सा आ गया और जो गरम गरम रोटी थी वह फूली हुई चा करके उसके फोड़े के ऊपर रख दी। वह तड़प करके
मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्रोध में ऐसा ही होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है और आगे जाकर के जो सौतेली माँ थी वो आगे जाकर के अच्छे उसने कर्म किए और वह गज कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। गज कुमार को तो जानते ही आप लोग। कौन हुए गज कुमार? कौन के पुत्र थे? किसके पुत्र थे? कृष्ण के पुत्र थे गज कुमार। लेकिन इन्होंने दीक्षा धारण कर ली। वह सेठ ने जब उनको देखा, उन मुनिराज को, और इस प्रकार का विचार किया कि मेरी बेटी का क्या होगा, इन्होंने दीक्षा धारण कर ली, मैं इनको अब छोड़ूंगा नहीं। और उन गज कुमार के सिर के ऊपर सिगड़ी तैयार की। मुनिराज ध्यान में लीन हैं इधर। इस प्रकार से ईंधन सामग्री रख करके और उसमें आग लगा दी। कितने वर्षों बाद, लाखों वर्षों, कितने उसमें आया, कुछ इससे लाख दी 84 लाख के आसपास। इतने लाख वर्ष बाद वह कर्म उदय में आया। ये कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से ही फल देते हैं। अगर उस प्रकार का द्रव्य नहीं है, अभी आप लोगों ने जो पुण्य संचय किया है या पुण्य संचय करने वाले हैं, इसका फल सामान्य नहीं है। बताएंगे विशेष फल किस प्रकार से होता है। इसका अगर उदय में आ जाए तो अभी उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। उतनी आपकी कुवत नहीं, जैसे बताया कि चक्रवर्ती का भोजन अगर आप कर लोगे तो पचा नहीं पाओगे। ऐसी शक्ति चाहिए। तो शक्ति जहाँ पर जिस क्षेत्र में आएगी उस क्षेत्र में आपको फिर वह वैभव मिलेगा। अभी अगर आपको वह उदय में आ जाए और कहीं खजाना मिल जाए ऐसा लंबा चौड़ा, अटैक आ जाएगा। दो प्रकार से अटैक आता है, एक तो दुख के कारण से और एक अत्यंत हर्ष हो जाए और बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? बीपी बढ़ जाए और ऐसी घटना घट जाती। सहन नहीं कर पाओगे। आज आपकी वह कुवत नहीं है। इसलिए महाराज, लेकिन फिर भी आचार्य वृंदों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं मिलता। जितनी कुवत है आपकी उतना तो इसी भाव में मिलने लग जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं लोगों के जिनकी स्थितियाँ बहुत खराब थीं, जब से उन्होंने धर्म प्रारंभ किया बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं तो कर्म परवसे शांते, यानी अंत से सहित। एक दिन अंत आ जाएगा। चक्रवर्ती के भी पुण्य का एक दिन अंत आ जाता। ऊपर बड़े बड़े इंद्रगण हैं, उनका भी एक दिन आयु कर्म पूर्ण हो जाता है। उनके सारे वैभव छूटने लग जाते हैं। जब वैभव छूटते हैं तो विचार करता है, ओ अब मनुष्यों में मुझे जाना है, ये वैभव सब छूट रहे हैं। मिथ्या दृष्टि लोग संकलेश करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती। तो कर्म परवसे शांते दुखई रंतरतु थे। दुखों से मिश्रित है। मनुष्य में जो भाव है, ये मनुष्य में सुख और दुख, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद दोनों में अच्छा कौन है? क्या दो ही अच्छे हैं? सुख के बाद तो दुख आना है, क्योंकि एक एक अंतर्मुहूर्त बाद इस प्रकार की परंपरा उदय में आती रहती है। तो सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद तो कौन अच्छा है? अच्छी प्यास लगी हो और ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। पहले दुखी थे, तृषित थे, फिर ठंडा पानी पी लिया तो दुख हुआ, तभी तो आपके अंदर भावना बनी और सुख के रूप में आपके लिए ठंडाई पेय पदार्थ मिल गए। तो कौन अच्छा है? जिसके बाद अच्छी चीज आ रही है वो अच्छा है, और जिसके बाद दुख जा रहा है दुख की परंपरा में डालने वाला है।
अच्छी तरह से समझो, हमारी दृष्टि सुख की ओर तो होती है, लेकिन दुख से हम डरते। आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर इष्ट की प्राप्ति चाहते हो तो कष्टों से मत डरो। जो व्यक्ति कष्टों से डरता है उसको कभी इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जो कष्ट सहिष्णु होते हैं ते इष्ट की सामग्री। तो कर्म परवशे शांते दुःखै रंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता। ये पाप बीजे, ये पंचेंद्री के विषय, संसार के जो विषय सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, ये पाप के बीज हैं। इनको उपभोग करते हुए तो लोगों को आनंद होता है, लेकिन बीज किसका बोया जा रहा? पाप का बीज बोया है, तो फल पुण्य के निकल के आएंगे क्या? जैसा बीज बोगे वैसे ही फल आएगा। अगर आपने बबूल बोया है तो आम निकलेंगे क्या? आम बोया है तो बबूल निकलेंगे क्या? नहीं। जीवन रहा पुण्य पाप का खेत, बोया सो पाया। जो अपने जीवन में जैसा बोता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो ये पाप के बीज हैं, अच्छी तरह से समझो। अभी तो आनंदित हो रहे हो इन विषय भोगों को करने में, लेकिन इसके साथ पाप का जब संचय होता है, ये पाप उदय में आएगा तो आपको दुख के अलावा और दूसरी चीज मिलने वाली नहीं। इसीलिए चक्रवर्ती जैसे अपने वैभव को छोड़ के चले जाते हैं, तीर्थंकर सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के चले जाते हैं। आप तो जुटाने में लगे हो, दिन रात एक करने लगे हो, फिर भी दुखी हो। उनके पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दुख संबंधी सामग्री, सारी सुख की सामग्री उनके पास उपलब्ध है। फिर भी इसका वह विचार करके सबको छोड़ करके चले जाते हैं और अपने आप को कहाँ डाल देते हैं? कष्टों में डाल देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये कष्ट एक दिन मिष्ट के रूप में, अनंत सुख के रूप में फलीभूत होंगे, और मुझे एक दिन ऐसा सुख प्राप्त होगा कि बाद कभी फिर दुख नहीं आता। ऐसा सुख तो बहुत अच्छा है जिसके बाद कभी दुख नहीं आए, लेकिन ऐसा सुख जो दुख की परंपरा को बढ़ा दे। इसलिए ये पाप बीजे सुखे नास्था। सम्यक दृष्टि इनमें सुख की आस्था नहीं रखता। वह जानता है कि ये तो हमारे लिए दुख में पहुंचाने वाला है, ऐसा विश्वास रखने वाला है। भली वह विषय भोगों में भी लगा है, लेकिन विश्वास उसका ऐसा होता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, ये सारी सामग्री आप जो इकट्ठी कर रहे हो, ये सुख की सामग्री नहीं। अगर सुख की सामग्री होती तो तत्वार सूत्र में एक सूत्र बना देते कि गाड़ी, बंगला, मोटर, फ्रिज, एसी, ये सब इकट्ठे कर लो, ये सुख की सामग्री है, सुख देने वाली है।